जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, सांप डरने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सांप डरने की चीज़ है, लेकिन अगर हम सांप से डरते ही रहे तो सांप को लेके जो अंधविश्वास है, मिथ्या है, उससे हम पर्दा नहीं उठा पाएंगे और सांपों को नहीं समझ पाएंगे। सांप डरने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसा मिथ्या लेके आए हैं जो बेहद हास्यप्रद है, लेकिन लगभग लोगों के द्वारा ये सत्य के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ, कहा यह जाता है कि नागिन का संबंध होता है किसी दूसरे धमना सांप से। कहने का मतलब ये है कि नागिन का जोड़ा ना होके धमना मेट करता है नागिन को। और इस मिथ्या, इस अंधविश्वास और इस भ्रम के पीछे की वजह से अभी आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा कि ऐसा लोगों के द्वारा क्यों कहा गया और ऐसा भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई। दोस्तों, जनरली हम देखते हैं कि धमना सांप पीलापन लिए हुआ होता है, मिट्टी का रंग लिया होता है, हल्का कालापन लिया होता है, लेकिन जो धमना ज्यादा काले रंग के होते हैं उसे लोगों के द्वारा धमना ना समझते हुए नाग के तौर पर पहचान की जाती है। और यहीं से ये मिथ्या का जन्म होता है कि नागिन का जोड़ा ना होते हुए नागिन और धमना का जोड़ा होता है, यानी कि धमना नागिन के साथ मेट करता है, संभोग करता है। तो नाग क्यों है फिर? ये फर्क आप खुद अभी देखेंगे और समझ जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा काला नहीं है, फिर भी ये कालापन लिया हुआ सांप धमना है। तो हम लोगों ने सोचा, मैं और हमारे सहयोगी मेरे अजीज मित्र अजीत जायसवाल ने, कि आप लोगों को इससे रूबरू कराया जाए। ये देखिए, एक धमना सांप जो कालापन लिया हुआ है, जिसको लोगों के द्वारा नाग समझ लिया जाता है, और ऐसे किसी नाग सांप को किसी धमना से ही मेट करते हुए देख के, जिसका रंग पीलापन लिया हुआ है, हल्का फीका कलर है, उसको नागिन समझ लिया जाता है। और इस तरह से कालापन लिया हुए धमना सांप को धमना ना समझते हुए नाग समझ लिया जाता है। और इस तरह से एक मिथ्या पूरे लगभग भारत देश में फैली हुई है कि नाग और धमना का जोड़ा होता है। ये देखिए किस तरह फुंकार मार रहा है। इस फुंकार को भी अगर आप ध्यान दें तो इससे भी लोगों को भ्रम की स्थिति हो सकती है कि ये धमना ना होते हुए ये कोई नाग सांप है।